डिजिटाइजेशन के इस दौर में फेक न्यूज, डीप फेक और उसके साथ साथ एआई जनरेटेड फेक, ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। भारत 24 भी इसका बड़ा शिकार बना है साहब, और ये आपकी पसंद है, आपके बीच में लोकप्रियता है कि आज लोग हमारे जरिए आप तक गलत जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, आपके मतदान की प्रक्रिया पर पड़ने वाला है। इसलिए इस खबर को आपके लिए ध्यान से देखना और समझना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में भी कि आप इस बात को समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के ठीक पहले और उसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा के साथ इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा की थी कि देश में डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तरह तरह की अलग अलग फेक स्टोरीज क्रिएट की जाएंगी और इससे लोगों को सचेत रहना चाहिए। चुनाव आयोग ने इसके लिए एक डेडिकेटेड सेल बनाया है जो कि फेक न्यूज, सोशली डिजिटल वायरल न्यूज और उसके साथ साथ डीप फेक को आपके सामने प्रस्तुत करें। कैसे भारत 24 के आपके इस कार्यक्रम मिस्टर एनालाइजर को प्रोपेगेंडा का हथियार बनाया गया, अब जरा हम आपके सामने यह प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमने आज से 2 दिन पहले यानी कि 16 तारीख को इस बारे में पूरी जानकारी आपके सामने साझा की थी कि 543 सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है उसे लेकर तमाम चैनल्स ने क्या ओपिनियन पोल सामने रखा है, उसका विश्लेषण हम आपके सामने कर रहे थे और इसके साथ साथ देश की राजनीति की दिशा और दशा भी बताने की कोशिश कर रहे थे। इसमें हमने उत्तराखंड का जिक्र भी किया था और यहीं पर डीप फेक का इस्तेमाल किया गया है। डिजिटली आर्टिफिशियली क्रिएटेड फेक का इस्तेमाल कर हमें फंसाने की कोशिश की गई और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई, क्योंकि उत्तराखंड की जनता भारत 24 पर अपनी आस्था, अपना विश्वास रखती है। इसकी बानगी हम आपको दिखाएं, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं मिस्टर एनालाइजर का वो क्लिप जो जेन्युइन है, सही है, सच है। पहले इसको देखिए, फिर फेक न्यूज क्या है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए इस क्लिप को। चर्चाएं बहुत तेज है। दूसरा हम बात यदि की जाए तो गढ़वाल सीट पर अंकिता भंडारी एक हत्याकांड हुआ था जिसको लेकर के चर्चाएं बहुत तेज है। यहां पर भी कांग्रेस के लिए एक उम्मीद और एक बड़ी आशा है। जी अजय, ये हमारा वो जेन्युइन क्लिप है जो 16 तारीख को 8 बजे के बाद हमने प्रसारित किया था। इसमें आपने एक बात शायद ध्यान से नहीं देखी होगी, आपको लगा होगा कि इसमें कहां क्या गलती हो सकती है। चलिए मैं अब आपको वो फेक क्लिप दिखाता हूं जो उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया जा रहा है, ताकि स्थानीय जो उम्मीदवार है लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ उनके समर्थकों को इन्फ्लुएंस किया जा सके और उनके खिलाफ मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए ये फेक क्लिप है जो सर्कुलेट किया गया है। देखिए अब आपके सामने ये जो आप क्लिप अभी अपने सामने देख रहे हैं जिसमें माह ओपिनियन पोल लिखा हुआ है, गलत स्पेलिंग मिस्टेक इसके साथ साथ, उसके साथ साथ जो ब्रेकिंग न्यूज जहां पर लिखा जाता है वहां ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज और फिर लिखा हुआ है गढ़वाल से कांग्रेस को बहुमत के आसार। ब्रेकिंग न्यूज, गढ़वाल से कांग्रेस को बहुमत के आसार। आपने पहले हमारा वीडियो देखा, आइए हम आपको वो वीडियो दोबारा दिखाते हैं जो ओरिजिनल वीडियो है। उसमें आप देखिएगा इस तरह की कोई बातचीत नहीं लिखी हुई है। हमने ब्रेकिंग न्यूज पर उस समय क्या दिखाया ये अब आप जरा गौर से देखिएगा। ओरिजिनल वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज में रामनवमी पर बधाई यह चल रहा था, फेक में इसे कांग्रेस के समर्थन में बना दिया गया। यानी हमारी ब्रेकिंग न्यूज का इस्तेमाल फेक न्यूज को प्रोपेगेट और प्रचारित करने के लिए किया गया। आप जरा सोचिए इससे कितना असर पड़ता है मतदान करने वाले लोगों के दिमाग पर कि अगर उस सीट से कांग्रेस की जीतने के आसार है तो जाहिर सी बात है वोट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि गढ़वाल से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और उसके नीचे यह लिखा गया है कि कांग्रेस के गढ़वाल से जीतने के आसार हैं, जो कि हमने प्रसारित नहीं किया, न प्रचारित किया। हमने जो ओरिजिनल क्लिप दिखाई थी वो भारत 24 के 16 अप्रैल के शाम 8:23 पर चलाया गया क्लिप था जो हमने आपके सामने प्रदर्शित की थी और उस क्लिप में आप देखिएगा ऐसी कोई टिप्पणी नहीं लिखी गई है। तो जानबूझकर जालसाजों ने इस पूरे मामले को उठाकर भारत 24 की निष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी
निष्पक्ष न्यूज का इस्तेमाल करने के साथ साथ हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खेल भी रचा है। यह बड़ा षड्यंत्र है साहब, और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए सबसे पहले हमने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। भारत 24 ने इस पूरे मामले पर, इस पूरे गड़बड़ झाले को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की और उसके साथ साथ हमने एफआईआर दर्ज कराया, जो कि नोएडा पुलिस के साथ हमने एफआईआर दर्ज कराया है कि इस तरह के फेक न्यूज को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने के लिए। हमने ऐसी कोई बात अपनी टिप्पणी में नहीं कही थी। आप देख रहे हैं यह भारत 24 का एफआईआर है, जिसकी प्रति और कॉपी आप अभी आपके सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पष्ट है, हम जानते हैं कि जो सच है उसको कोई टोक नहीं सकता, सच का बाल बांका नहीं हो सकता। लेकिन आज हम नोएडा पुलिस से भी अपील करना चाहते हैं, खास करके नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी से हम ये अपील करना चाहते हैं कि यह आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नोएडा पुलिस जल्द से जल्द इस तरह के फेक न्यूज को प्रचारित और प्रसारित करने वालों को धरपकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलवाने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। जैसे ही हमें पता चला कि यह फेक न्यूज हमारे नाम से प्रचारित किया जा रहा है, हमने अपने ट्विटर हैंडल से, हमने चैनल पर हर जगह इसे खंडित किया। इसके सत्यापन की बात लेकर हम एफआईआर करने भी पहुंचे, हमने एफआईआर भी किया है। अब यह पूरा मामला पुलिस के सामने है, जांच होनी चाहिए इस पर, यह हमारी मांग है और हमें उम्मीद है कि नोएडा पुलिस कमिश्नर इस पर खास ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इसकी जांच करवाएंगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इस तरह के फेक न्यूज को प्रोपेगेट करने वाले लोग आगे ना बढ़ सके। ये इसलिए भी हम आपके सामने कहना चाहते हैं क्योंकि इस फेक न्यूज को कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है। जी हां, इस बात पर हमें बड़ा आश्चर्य है कि बिना भारत 24 से इस बारे में कोई जानकारी या पुष्टि लिए बगैर इस फेक न्यूज को, जो कि सर्कुलेट किया जा रहा था, उसे उत्तराखंड कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से क्यों ट्वीट किया गया। यह सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब कांग्रेस पार्टी जरूर देगी। बिना किसी वेरिफिकेशन के कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एक फेक न्यूज को क्यों ट्वीट किया गया, इसकी जानकारी कांग्रेस को देनी चाहिए। लोगों के सामने सच बोलना चाहिए और कांग्रेस को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने एक वायरल वीडियो को सर्कुलेट किया बिना उसकी जांच और परख के। कांग्रेस ने यह जो किया है, यह अपने आप में बहुत ही गलत कदम है। यह कांग्रेस का उत्तराखंड का ट्विटर हैंडल है, जो कि वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, आप देखिए, और इसके जरिए ट्वीट किया गया है, जो हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं। और इसलिए हम यह मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी से कि उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भारत 24 का नाम बदनाम करने की उन्होंने कोशिश क्यों की है। यह हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है, हमारे दर्शकों के साथ धोखा है, उनके विश्वास और भारत 24 की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति फेक न्यूज बनाकर किसी भी टेलीविजन चैनल के दम पर फेक न्यूज को लोगों तक पहुंचा रहा है, तो क्या किसी राजनीतिक दल को इसे ट्वीट करना चाहिए? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आज हम आपके सामने उठा रहे हैं। इसलिए हम एक बार फिर नोएडा पुलिस से भी आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार इसमें किसके पीछे क्या मंशा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ यह अभियान क्यों चलाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और यह मांग हम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इस तरह के भ्रामक प्रचार और इस तरह के दोष प्रचार से किसी भी तरह से अपने मत को भिन्नित नहीं करेंगे। यह मेरी अपील है आप सबसे, क्योंकि इस शो में, मिस्टर एनालाइजर में, मैं अपनी 32 साल की साख लेकर खड़ा होता हूं। और आज अगर कोई मेरी साख पर बट्टा लगाए, भारत 24 हमारे न्यूज चैनल पर ठप्पा लगाए, तो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये हम नहीं हैं। हम खबर दिखाते हैं निष्पक्षता से, पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे पूरे देश को चेताया था डीप फेक के मामले पर। भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है, उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, गेरुए कपड़े हैं तो हमारे यहां एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको।
वैसा मीडिया को भी है। एक विरासत का लाभ उसको मिलता है और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है। प्रधानमंत्री की ये चेतावनी आज हम सब लोगों के लिए एक वार्निंग नहीं बल्कि खतरे की घंटी के तौर पर है। आज हम इसके विक्टिम हैं, हम आज इसके शिकार हैं। कल आप हो सकते हैं। कल देश की तमाम राजनीति को प्रभावित करने के लिए इस तरह की खबरें प्रचारित की जा सकती हैं और लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। देश में अराजकता फैलाई जा सकती है इस तरह के फेक न्यूज से। इस सब से बचना बहुत आवश्यक है साहब, बहुत आवश्यक है। और मैं एक बार फिर अपील कर रहा हूं नोएडा पुलिस से और नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मण सिंह जी से। हमारी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।